नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें जो है वो स्वीकार कर ली है। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं है और कमियां गिना रहे हैं। कुछ पार्टियां समर्थन में भी आई है और खुलकर कमेटी की रिपोर्ट का बचाव कर रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो बयान सभी के सुनाते हैं। होगा उसमें बिल लाया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे कैबिनेट को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पूरा देश सालों भर इलेक्शन से पीड़ित रहता है। आज चुनाव हो रहे हैं कश्मीर में, हरियाणा में, इसके बाद महाराष्ट्र में होगा, झारखंड में होगा, फिर दिल्ली में होगा। कभी नगर परिषद के चुनाव होते हैं, कभी पंचायत के चुनाव होते हैं, कभी उपचुनाव होते हैं। और जब भी ये सब होते हैं तो एक तरह से पूरा राज्य जो है, जिस राज्य में होते हैं, केवल वही नहीं, उस राज्य में जिन जिन राज्यों से ऑब्जर्वर आते हैं वो राज्यों में भी सभी सरकारी कार्य एक तरह से रुक जाते हैं। इसमें सरकार का खर्च भी बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही जो विकास के कार्य लगातार होने चाहिए वह प्रक्रिया कहीं न कहीं बाधित होती है। इससे 6 महीने के भीतर सभी प्रकार के चुनाव समाप्त हो जाएंगे और 4.5 वर्ष शांति से हर कोई शासन चलाएगा। देखिए, अखिलेश यादव जी जो हैं वो इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये वन नेशन वन पोल से उनकी नैया डूबने वाली है। जो एक वो हर दफे सांप्रदायिक मुद्दों को उठा के ले चलते हैं और आपने अभी हाल में भी देखा होगा, हर चीज पे सांप्रदायिकता लेकर आ रहे हैं। यहां तक कि मठ के लोगों को भी, साधु संतों को भी वो कहते हैं माफिया है। तो उन लोग का ये जो एजेंडा होएगा वो फोकस में नहीं आएगा। जब वन नेशन वन पोल आएगा तो एजेंडा जो है वो विकास का रहेगा, देश के विकास का रहेगा और राज्य के विकास का रहेगा। ये वाले जो इश्यू होते हैं, जो कम्युनल विषय होते हैं, वो अखिलेश जी अब उठा नहीं पाएंगे। अध्यक्ष जी, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये कहा है कि मंजूरी मिल गई है। 2 चरणों में उसको शीतकालीन सत्र तक पेश करने की संभावना है। देखिए, ये मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार केवल और केवल प्रोपेगेंडा कर रही है। एक साथ अगर चुनाव कराने की मंशा होती सरकार की, एक वन नेशन वन इलेक्शन, तो 4 स्टेट के चुनाव प्रस्तावित हैं अभी जो थे पहले, और सारे बाई इलेक्शन पूरे प्रदेश के अंदर उपचुनाव प्रस्तावित थे। तो उपचुनाव भी पार्ट वाइज इन्होंने कराया है और मैं समझता हूं कि वो पूरी तरीके से अभी यूपी का 10 चुनाव बाकी है। सोचिए आप, बाकी स्टेट के हुए 13 जगह पे हुए, जहां 11 जगह कांग्रेस जीती, और 4 स्टेट में 2 करा रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। अभी झारखंड और अभी महाराष्ट्र बाकी है। अगर इनकी मंशा अच्छी होती वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये चारों स्टेट एक साथ कराते और सभी बाई इलेक्शन साथ में कराते। ये कोई मुद्दे इनको नहीं मिल रहा है, चुनाव सामने खड़ा है, कोई मुद्दा नहीं है, तो एक मुद्दा, एक हेडलाइन बनाने के लिए ये जानबूझकर केवल एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। काम करने वाला व्यक्ति तुरंत काम करेगा और परिणाम देगा। ये सरकार महंगाई की बात नहीं कर रही, बेरोजगारी की बात नहीं कर रही, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही, कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही। हम सब लोग निश्चित तौर से जो आज चीजें चल रही हैं, आज हम सब लोग, आज पूरी कांग्रेस पार्टी आज ये मांग करती है कि जो आज डिमांड है जनता की उसको पूरा करिए, लोगों को भ्रमित करने का काम मत करिए। On skilling, we had set a target that we are going to skill 1.5 lakh women in the first 100 days of government. We've actually overachieved. We've trained 5 lakh under PMKVY. So similarly, a lot of our targets we've overachieved. Some targets we've had some learnings over 100 days. Personally for me, it's my first time handling a ministry. It's a complex task, and I'm working to build more convergence, more transparency into the system in my role as Education Minister and Skill Minister. Would you like to come in one nation, one election, like many parties are criticizing? Well, Cabinet has taken a decision. It has been thought about. There's a Law Commission report. There was a committee that went into it.
Our former president was tasked with that committee. They've had dialogue with all the parties. So I think we need to think more deeply about it before we comment. Let's see the bill, because it's going to have to pass through both houses of parliament. It's going to have to go to the states. It will require a constitutional amendment, is what my understanding is. So let's see what shape the bill takes. But people of India must have faith that government is taking the best decisions to strengthen and deepen our democracy. The Pakistan Defence Minister has said that Congress पर विपक्ष एक तो अल्पमत में है। हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं उन सभी लोगों का जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं, और जनता भी यही चाहती है। जनता की गाढ़ी कमाई इस तरह से बर्बाद न हो, समय का नुकसान न हो। जो चुनाव में बार बार पैसा लगता है वो पैसा देश के विकास में लगे, गरीबों के हित में वो खर्चा हो, ये ज्यादा अच्छा है। और ये कोई नई परंपरा नहीं है। देश में पहले भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहे। ये ऐतिहासिक फैसला है। मोदी जी का जो संकल्प है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। मुझे लगता है कि एक एक भारतीय ये चाहता है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर चुनाव संपन्न कराए जाएं, देश का पैसा बचे, देश का समय बचे। राहुल जी को लेकर के राहुल गांधी जी के संदर्भ में जो बोला गया है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है। केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। सर वन नेशन वन इलेक्शन का भी मामला। देखिए ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता को आप सुन रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं है और कमियां गिना रहे हैं। कुछ पार्टियां समर्थन में भी आई है और खुलकर कमेटी की रिपोर्ट का बचाव भी कर रही है। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 सदस्य हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया। इनमें 47 ने अपना जवाब दिया है, 15 राजनीतिक दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। कमेटी ने बताया है कि राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी ने इसका समर्थन किया। इस कमेटी ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या है मोदी सरकार का प्लान, वो भी हम आपको आज अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल मोदी 3.0 अपने इस कार्यकाल में इसे लागू करवाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री यह बात साफ कर चुके हैं। एक क्रियान्वयन कमेटी गठित की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में प्रस्तावित होता है, उस समय इसे पेश किया जाएगा और इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जाएगा। यानी कि शीतकालीन सत्र के लिए अभी कुछ महीने का वक्त बचा है। इस दरमियान क्रियान्वयन कमेटी इसे लागू करने के उपायों पर देश भर में चर्चा करेगी और उनकी चिंताओं और सुझाव पर विचार करेगी। सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश भी करेगी। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल एक देश एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगी जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 357 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने बड़ी चुनौती संविधान संशोधन की ही होगी। इसके लिए 2/3 बहुमत
होना जरूरी है। आम चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा गरमाता रहा है और विपक्ष इसे हथियार बना सकता है और नैरेटिव सेट कर सकता है। विपक्ष क्यों तैयार नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन पर? दरअसल एक देश एक चुनाव से विपक्षी दलों में कई आशंकाएं हैं। एक आशंका यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में आ जाएगा या फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग देश के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान होगा। क्षेत्रीय मुद्दों के बजाय वोटर राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे सकते हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने संकट हो सकता है। वोटर्स के फोकस में राष्ट्रीय पार्टियां ही रहेंगी और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। विधेयक पारित के लिए क्या प्रक्रिया जो है वो जरूरी है। दरअसल लोकसभा में इस विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से मंजूरी के बाद इस विधेयक को करीब 15 राज्यों के विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और कानून बन सकेगा। जबकि लोकसभा में कुल 543 में से एनडीए के पास 293 सदस्य हैं और राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है, यानी कि एनडीए सरकार को संविधान संशोधन के लिए विपक्ष को भी भरोसे में लेना होगा। 21 राज्यों में फिलहाल एनडीए की सरकार है, इसलिए राज्यों की मंजूरी में कोई पेच नहीं फंसने वाला है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 234 सदस्य हैं और राज्यसभा में 85 सदस्यों का समर्थन है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनडीए के कुछ दल इस विधेयक का विरोध भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ अन्य दल समर्थन में भी साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही सदनों में जादुई आंकड़ा जुटाना टेढ़ी खीर जो है वो साबित होगा। सिस्टम के सामने क्या चुनौतियां आएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बात की जाए तो? दरअसल सरकार के उसको शुरुआती दौर में मैनेजमेंट से लेकर मैन पावर की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसके साथ ही बजट का एक बड़ा हिस्सा भी एक साथ खर्च करना होगा। लाखों की संख्या में ईवीएम और पेपर ट्रेलर मशीनें खरीदनी होंगी और स्टोरेज के लिए जगह बनानी होगी। इसमें हजारों करोड़ का अतिरिक्त खर्चा बढ़ेगा। पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ जाएगी। अमूमन ईवीएम 15 साल तक चलती है। एक चुनाव कराने पर इनका इस्तेमाल 3 या 4 बार ही हो सकेगा। उसके बाद फिर नई मशीनें खरीदनी होगी। हालांकि लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि एक्स्ट्रा खर्च भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक देश एक चुनाव से क्या फायदा होगा वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल फायदा यह होगा कि देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना होगा। विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। अभी आचार संहिता के चलते विकास कार्य ठहर जाते हैं। पुलिस से लेकर अन्य सरकारी अफसर चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। आम लोगों को तमाम मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी राज्यों में चुनाव होते हैं तो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टियों को विपक्षी पार्टी की सरकार का खुला विरोध करना होता है और वहां के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के आरोप लगाकर हमला करते देखा जाता है। एक देश एक चुनाव से केंद्र और राज्य के बीच तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। संसाधन से लेकर धन तक की बचत होगी। बड़ा तर्क पैसों की बचत का दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का खर्च केंद्र और विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकार उठाती है। अगर किसी राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो तो फिर केंद्र और राज्य मिलकर खर्चा उठाते हैं। कौन पार्टियां प्रस्ताव के समर्थन में हैं? दरअसल AIADMK, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अपना दल, असम गण परिषद, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना जनता दल, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल और यूनाइटेड पीपुल पार्टी लिबरल ने प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही विरोध में कौन कौन से दल है अगर हम बात करें तो राज्य स्तरीय पार्टियों में AIUDF, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, CPI, DMK, नगा पीपुल्स फ्रंट और सपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो राज्य स्तरीय पार्टियां चुनावी रणनीति और खर्च के मामले में राष्ट्रीय पार्टियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी, जिससे इन दोनों पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ेंगे। अन्य दलों में CPI-ML, लिबरेशन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया है। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो यह देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तमाम तरह की चीजें भी सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता है ये भी हम आपको आगे के कार्यक्रम में जरूर दिखाएंगे। मेरे साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।